मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। तो आने वाले सोमवार से जो है आपके परीक्षाएं हैं। तो उसके दृष्टिकोण से जो है हम लगातार 2-3 दिन से जो आपके जो भी अध्याय यहाँ पर हमने पूर्ण किए हैं उनका पुनर्मूल्यांकन यानी रिवीजन जो है कर रहे हैं। तो कल के लाइव क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक जो है अध्यायों का संक्षिप्त विवरण जो है किया है। तो आज पाठ संख्या 6 से जो है जितने अध्याय आज हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो देखते हैं। पहला यानी आज का जो है पाठ संख्या 6 जिसका शीर्षक है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर जो है जैसे कि आपने एक बार वर्णमाला, उसके बाद 12 कड़ी, तो इसके बाद जो है कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं। उनसे आपको जो है सीखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर समय जो है सरल शब्द नहीं आ सकते। कुछ संयुक्त अक्षर के भी शब्द होते हैं जो स्वर या व्यंजन मिलकर हो सकते हैं, या व्यंजन व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर हो सकते हैं। तो उसका मैंने आपको उच्चारण सहित जो है अध्ययन करवाया था। तो किस तरह संयुक्त अक्षर बनता है, जो एक पूर्ण वर्ण में आधा वर्ण जो है मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, संयुक्त अक्षर बन जाता है। दो अक्षरों का मिश्रण होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आधा क पूरा श मिलकर क्या बन गया, क्ष बन गया। तो उसके अनुसार यहाँ पर शब्द देखिए, रक्षक है, क्षत्रिय है, कक्षा, ठीक है। ये जो क्ष है, इसीलिए हमने व्यंजनों में जो वर्णमाला के अंतर्गत इसे मिश्रित व्यंजन रखा गया है, क्योंकि ये पहले ही जो है जो व्यंजन उपस्थित हैं उनसे ही बने हुए हैं। तो कैसे बनता है, क्ष आधा क पूरा श मिलकर क्ष बनता है। उसी प्रकार आधा त और पूरा र मिलकर क्या बनता है, त्र। जैसे पत्र, त्रिशूल, नेत्र, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पर देखिए, आधा ज और निय मिलकर क्या होता है, ज्ञ। निय भी कह सकते हैं और ज्ञ भी कहते हैं। तो जैसे देखिए, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान, ठीक है। तो इसका जो है ज्ञ का भी उच्चारण करते हैं, निय का भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर स में जो है आधा श में पूरा र मिलकर क्या बनता है, श्र। तो जैसे ये मिश्रित व्यंजन है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है, इसे संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, श्रवण कुमार, श्रमिक, परिश्रम। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर आगे देखिए, आधा क और पूरा क मिलकर क्या बनता है, क। जैसे मक्का, ठीक है। उसके बाद जो है आधा क और पूरा त मिलकर त। जैसे भक्त, रिक्त, ऐसे जो हैं सभी क्या होते हैं, ये। तो देखिए आगे, उसी प्रकार आधा ख और पूरा त मिलकर त, सप्त, ठीक है, इस तरह बनता है। उसी प्रकार आधा ग और पूरा व मिलकर ग्व। जैसे ग्वाला, ठीक है, ग्वालियर। जो आप यदि कोई शहरों के नाम लिख रहे हैं तो उस समय आपको संयुक्त अक्षर जब लिखना पड़े तो इस तरह ध्यान में रखिए किस तरह लिखा करते हैं। तो उसके बाद जो है आधा च और पूरा च मिलकर च। जैसे सच्चा, सच्चाई, बच्चा, ऐसे लिखते समय जो है ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है। उसके बाद ज, आधा ज और पूरा यह मिलकर ज। जैसे ज्यादा, राज्य, ऐसे लिखते समय आपको ज जो है का प्रयोग
करना पड़ता है। उसके बाद जो है आधा त और पूरा थ मिलकर थ, जैसे पत्थर, ठीक है, इस तरह शब्द जो है बनता है। उसके बाद त, आधा त और पूरा थ मिलकर, क्षमा कीजिए, आधा त और पूरा य मिलकर त्य, जैसे सत्य, त्याग। तो इस तरह आप शब्द लिखते समय त्य का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है आधा त और पूरा त मिलकर त, जैसे पत्ता। तो उसमें आगे देखिए आधा थ और पूरा व मिलकर थ्व, जैसे पृथ्वी, ठीक है। ऐसे शब्द जो हैं थ्वी, थ्वी ऐसा उच्चारण होता है उसका। तो उसके बाद आधा श और पूरा म मिलकर श्म, जैसे चश्मा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आधा न और पूरा न मिलकर न, जैसे अन्न, अन्नपूर्ण, पूर्णा। ऐसे जब आप नाम या कोई लिखते हैं तो संयुक्त अक्षर को ध्यान में देना है किस तरह उच्चारण होते हैं। उसमें देखिए आगे आधा ब और पूरा द मिलकर द, जैसे शब्द, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए भ, आधा भ और य मिलकर भय, जैसे सभ्य, अभ्यास। ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग करना होता है। उसके बाद आधा ल और पूरा ल मिलकर ल, जैसे बिल्ली, जैसे बल्लारी। ऐसे आप जब लिखते समय जो है इन संयुक्त अक्षर का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आधा श और पूरा श मिलकर श, जैसे रस्सी, लस्सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही दिया गया है, जैसे पुष्प, लट्टू, लट्टा, लड्डू, विद्या, द्वार, युद्ध, चिन्ह, ड्रम। देखिए यहाँ र के जो है यहाँ पर पदेन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ड्रम देख रहे हैं, जो पदेन में कैसे कैसे हैं, एक तो ऐसा क्रॉस वाला एक रहता है और एक त्रिकोण जैसा नीचे लगते हैं। ये जो त्रिकोण वाला जो जैसे लग रहा है, इसे ट और ड में उतना ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, श्रीमान, ठीक है। ऐसे जो हैं शब्द आप देख सकते हैं। तो आपको संयुक्त अक्षर समझ में आए तो अब अगला जो अध्याय है पाठ संख्या 7, जिसका शीर्षक है गिनती। तो गिनती भी जो है आप व्यवहारिक जब भी बाहर जाते हैं तो संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक जो है यहाँ पर अंग्रेजी के संख्या और हिंदी की संख्या, उसके साथ साथ अक्षरों का जो है किस तरह उसे उच्चारण करते हैं इनका। यहाँ पर एक बार इसे मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तो केवल आज उसका उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको हिंदी के अंक संख्या भी कैसे लिखते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपने 1 से 10 तक जो है संख्याओं को समझ लिया, अपने आप जो है आगे आने वाले संख्या आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 को किस तरह लिखा जाता है, और 17, 18, ये सभी आप जो है ठीक से देख लीजिए एक बार। तो इस तरह जो है संख्याओं में आपको अंक देकर उसे जो है अक्षरों में लिखने के लिए कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो इसके बाद अगला अध्याय है
पाठ संख्या 8 जिसका शीर्षक है मैं, हम, तू, तुम, आप। तो ये जो है आपने संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन किया है। ये जो है प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं उसे। मैं जो है स्वयं के लिए यानी जो वक्ता है उसके लिए प्रयोग होते हैं। हम जो है उसमें ही बहुवचन, जैसे स्वयं के लिए आप प्रयोग करते हैं जो बहुवचन के रूप में होता है। ये सब जो है सर्वनाम के शब्द हैं। तू यानी अकेले हैं तो आपके हम उम्र यानी यहाँ पर वक्ता के लिए जो आप प्रयोग करते हैं, जो सुनने वाला, क्षमा कीजिए श्रोता, सुनने वाले के लिए जो प्रयोग करते हैं उसके लिए तू और तुम का प्रयोग करते हैं। और आपसे बड़े हैं तो उनके लिए आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा स्वयं के लिए जो हम मैं किस तरह प्रयोग करना है। आपके साथ अन्य कोई जो है दोस्त हैं तो उस समय हम का प्रयोग करना है। और अकेला कोई है दूसरा तो उसे तू, ज्यादातर तू का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको हर एक, आपसे छोटा हो या आपसे बड़े हो, लेकिन आपका प्रयोग करना बहुत ही उचित है। तुम और आप, छोटे बच्चे हैं तो तुम का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी मित्र में भी ऐसे बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको आप यानी उनसे उनको भी आप जो है गौरव देना है, सम्मान देना है। तो आप ज्यादातर जो है बहुवचन के शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप। तो यहाँ पर देखिए इससे सर्वनाम शब्दों से जो है वाक्य कैसे बनते हैं। मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर केवल वो अपने लिए जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, केवल अपने लिए। मैं गोपाल हूँ, मैं खाता हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खेलता हूँ। ऐसे पूरे जो हैं वो स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो होते हैं मैं का प्रयोग आपको करना होता है। उसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत हो गए, लेकिन स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया है वो बदल नहीं होगा, लेकिन जो बीच के जो कर्ता है कर्म है वो बदल होते हैं। जैसे मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं लिखती हूँ। यहाँ पर लिखने का जो क्रिया है यहाँ पर बदल गया है। जैसे लिखता, यहाँ पर लिखती। यदि वही पुल्लिंग होता तो मैं लिखता हूँ, स्त्रीलिंग है तो मैं लिखती हूँ। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं। ये एक वचन के हो गए। अभी हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। जैसे हम यानी एक से अधिक होते हैं तो संख्या में उसे तब हम का प्रयोग करना है, ना केवल आपके वैयक्तिक के लिए प्रयोग करना है। तो आप सभी के लिए प्रयोग करते समय वहां पर बहुवचन ज्यादातर जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए हम लड़के हैं तो वही एक वचन में करना हो तो स्वयं के लिए मैं लड़का हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लड़के हैं, हम मित्र हैं। तो वही एक वचन में करना होता तो मैं मित्र हूं। ठीक है, इस तरह हम पाठ पढ़ते हैं, मैं पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, इस तरह बनता है। उसके बाद यदि स्त्रीलिंग में है, बहुवचन है एक से अधिक, तो क्या होता है देखिए हम लड़कियां हैं, है के ऊपर बिंदी आती है। ठीक है, तो देखिए हम लड़कियां हैं, वही अकेली है तो मैं लड़की हूं। ठीक है, ऐसे बनता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम खेलती हैं, हम साथ रहती हैं। तो उसके बाद तू का प्रयोग किया गया है। तो ये ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। तू मोहन है, तू दूध पीता है, तू बलवान है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे, तुम किसान हो। यहाँ पर किसी को दर्शा रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम किसान हो, तुम हल चलाते हो। हल यानी जो सख्त जमीन को जो है उसे उपजाऊ करने के लिए जो है हल का प्रयोग किया जाता है। तुम अन्नदाता हो, तुम क्या हो? अन्नदाता हो। उसके बाद आपका प्रयोग देखिए, ये ज्यादातर आपसे बड़े और माता पिता ऐसे लोगों पर किया जाता है। आप अध्यापक हैं, आप कविता सुनाते हैं, आप लिखना सिखाते हैं। ठीक है, आप लिखना सिखाते हैं, इस तरह जो है आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अभ्यास भाग में जो है ठीक से देखकर जो है यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये एक पुल्लिंग है और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, वही आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है वाक्य, तो कैसे करेंगे? मैं पढ़ती हूँ, इस तरह। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रम से, ये जो है आपको क्रम से लिखना है। इसका मैंने परीक्षाओं में भी दिया था। तो उसके बाद आता है पाठ संख्या 9। 9 में देखिए, यह, ये, वह, वे। यह जो है निश्चित, उसका जो है संख्या या कोई वस्तु निश्चित रूप बताता है और संख्या में एक होता है, उसीलिए हम यह का प्रयोग करते हैं। वही बहुत सारे हैं, एक से अधिक है, तो ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वह जो है धूर का, कोई धूर हो जो निश्चित होता है, केवल आपसे जो है थोड़ा दूर में होता है, तो वहां पर हम वह का प्रयोग करते हैं। वही एक से अधिक है तो वे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये यह जो है एक वचन में प्रयोग करते हैं, ये जो है बहुवचन में। उसी प्रकार धूर के वस्तुओं में वह का एक वचन में, वे का जो है बहुवचन में। तो आप हमें ये यह लिखा है तो एक वचन में ही आपको लिखना है, वे लिखा है तो बहुवचन में धूर का लिखना है। ऐसे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो है एक वचन बहुवचन का भी आपको ज्ञान होगा। जैसे देखिए, यह कलम है, कलम मैंने आपको बताया पेन, तो देखिए यह कलम है, यह निश्चित आपको वहां पर दिख रहा है पेन है। ठीक है, यानी कलम है। उसी प्रकार ये कलमे हैं, ठीक है, ये कलमे हैं, तो बहुवचन में किस तरह आपने प्रयोग किया। उसी प्रकार यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं, बहुवचन में। उसी प्रकार यह संतरा है, ये संतरे हैं, ऐसे बहुवचन में आपने किया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, वह का यानी आपसे दूर होता है, जैसे तितली उड़ती रहती है, देखो वह तितली उड़ रही है, ऐसे कहते हैं कि नहीं आप? यह तितली ऐसे नहीं कहते हैं। यदि आपके हाथ में है तो यह देखो तितली, वही दूर से उड़ रही है तो आप क्या कहना है? वह देखो तितली उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वह तितली है, बहुवचन में वे तितलियां हैं। इस तरह आपका प्रयोग करना है। वह यानी पेड़ के ऊपर जो है फल लगे होते हैं, तो आप वहां पर नीचे आपको निश्चित रूप से वो दिख रहे हैं, लेकिन दूर है, आपके हाथ में नहीं है, आपके सामने नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है? वह का प्रयोग करना है। जैसे वह फल है, फल जो है एक वचन में भी प्रयोग होता है, बहुवचन में, लेकिन एक है तो फल ही आपको प्रयोग करना है। वही बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं तो वे फल हैं, इस तरह आपको प्रयोग करना होता है। तो उसके बाद देखिए, तो इस तरह ये हो गया। उसके बाद जो है अगला 10वां अध्याय है, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। यहाँ पर मेरा यानी स्वयं के लिए, हमारा यानी बहुवचन में प्रयोग होता है, और तेरा जो है जो श्रोता के लिए, और तुम्हारा जो है श्रोता में एक से अधिक हो तो बहुवचन में प्रयोग करना है। वैसे मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पर यह वाक्य पढ़ता हूँ। मेरा नाम सविता है, मेरा यहाँ पर हो गया। सतीश मेरा बड़ा भाई है, तो आप अपना परिचय देने के लिए ये जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसी उसी प्रकार यह हमारा घर है, हमारा यानी जो है सब वहां पर एक से अधिक रहते हैं, इसीलिए यह हमारा घर है। और उसके बाद जो है तेरा का देखो, यह तेरा खरगोश है,
तेरा खरगोश प्यारा है, इस तरह। उसी प्रकार तुम्हारा, यानी एक से अधिक है, तो आप जो है श्रोता के लिए ये शब्द कह सकते हैं, जैसे यह तुम्हारा विद्यालय है, तुम्हारे विद्यालय गांव के पास है, तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। इस तरह वाक्य जो है बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने लाइव क्लास के अंतर्गत जो है पाठ संख्या 10 तक जो है संक्षिप्त में रिवीजन कर लिया। तो अगले यानी आने वाले क्लास में हम जो है बचे हुए अध्यायों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।